नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी सत सत नमन। गुरुजी, मेरे अंतर मन में कुछ अकारण जिज्ञासा उठी है, कृपया मुझे बताएं। मुझे लगता है कि ये जो रहस्यमय बातें हैं उनके पीछे के सत्य व वास्तविकता मैं जानना चाहता हूँ। तो ये मित्र जो है उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। ऐसे दो प्रश्न हैं तो उसमें दो वीडियो बनाऊंगा, मगर पहला प्रश्न लेते हैं। इस शरीर में अनुभव कौन करता है, ग्रहण कौन करता है, मुक्त कौन है और बंधन में कौन है। अभी ये जो मित्र है वो क्या है कि विद्वान है। ऐसे तो उन्होंने ऐसे बताया है कि यदि उन्होंने बताया, गुरुजी उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे अंतःकरण से निकले हुए प्रश्न है, इनका शास्त्र में भी उत्तर है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति से हमें रहस्यमय ज्ञान का दान दे, जिससे मेरी अंतःकरण को शांति प्राप्त होगी। देखो, अभी क्या होता है, एक प्रश्न अंदर से उठता है। प्रश्न किधर से उठता है, ऐसा पहले हम वो चर्चा करेंगे कि अभी उन्होंने बताया कि शास्त्र की बात मत करो। तभी मैं, जब ये मेरा वीडियो रहेगा, ना एक श्लोक बोलूंगा ना शास्त्र की बात करूंगा, सुनो। मगर मेरे जो अनुभव है ऐसा, उससे आपसे बात करूंगा। आपको भी बहुत मजा और आनंद आ जाएगा वो सुनने में। तो पहली बात है कि प्रश्न जो है तो क्यों उठता है ऐसा। तो पहले प्रश्न उठता है अभाव में। यदि अभाव होगा, जैसे अभी एक प्रश्न तो ऐसे नहीं उठा है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो जैसे अभी ये हाथ से जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं उठता है कि हाथ से मैं क्यों खाना खाऊं, ऐसे प्राणी की जैसे ऐसे समझना। ऐसा उसका मतलब है कि जब प्रश्न उठता है तो वो आपको पहले आपको धन्यवाद दे दो। जब जिसको भी प्रश्न उठता है अध्यात्म में, वो धन्यवाद, अपने को धन्यवाद दे दो। कैसे धन्यवाद देंगे, तो मैं ऐसे लोगों को बताता हूँ। ऐसा सीधा हाथ कीजिए और पीछे करके ऐसे धन्यवाद कीजिए कि चलो कोई प्रश्न तो उठा। यदि प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न उठना एक बहुत अच्छी निशानी है। लौकिक जीवन में भी प्रश्न उठा, किसी को प्रश्न उठा कि ये जो एप्पल है, ऐसा समझ लो, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर नहीं, तो उसने बड़ा शोध किया। तो जो प्रश्न है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रश्न जो उठा, जिज्ञासा उठी, तो वो कहाँ से उठी वो मैं बताता हूँ। तो जैसे अभी क्या, हम शास्त्र का नाम कुछ नहीं लेंगे, मन नहीं लेंगे, बुद्धि चित्त अहम, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, ऐसा समझ लो। तो हम लोग ऐसी बात करेंगे कि चलो ऐसे मैं बैठा हूँ, तो मुझे प्रश्न कब उठते हैं। तो मुझे प्रश्न उठते, उन्होंने ऐसे बताया कि गुरुजी 10 या 5-10 मिनट में न समझा कर, बल्कि उसको विस्तार पूर्वक समझाए। तो ये वीडियो मैं विस्तार पूर्वक करने वाला हूँ। तो आपको धैर्य धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि तो पहली बात है, प्रश्न आपको कब उठता है। तो आपकी 3 अवस्था है, वो आपको मालूम है। आप जागते हैं, फिर आप स्वप्न देखते हैं और सो जाते हैं, वो मालूम है। ऐसे ये उसमें कोई शास्त्र की बात नहीं है कि चलो मैं सो गया था। तो मुझे आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि आप जब सो गए तब प्रश्न उठते हैं क्या। तो बोलते हैं नहीं गुरुजी, हमको तो हम जागते हैं तब प्रश्न उठते हैं। तो उसका मतलब है कि 3 स्थिति में से एक स्थिति पकड़ते हैं। ऐसा पहली स्थिति है, जागृत अवस्था में प्रश्न उठते हैं। फिर स्वप्न अवस्था में कोई प्रश्न नहीं उठते हैं, आप उसी को देखते, ये स्वप्न आया, ये स्वप्न आया, स्वप्न में सुख दुख होता है, ऐसा समझ लो। और नींद में कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब जागृत हुए, सुनो, तो फिर आपका जो मन जो है, जैसे समझ लो, मन भी ये बात नहीं करूंगा क्योंकि आप है उसमें 3 ही स्थिति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं ही बताता हूं कि आप ही बोलूंगा। तो जब आपको लगा कि ऐसी जो प्रश्न है कि इस शरीर में अनुभव कौन करता है, तो आपको पहला यही समझना है। उसका एक जवाब है ऐसा कि जब मैं जागता हूं, सुनो ऐसा, जब मैं जागता हूं तब मुझे ये पहला प्रश्न है ना ऐसा, इस शरीर में अनुभव कौन करता है, ग्रहण कौन करता है, मुक्त कौन है और बंधन में कौन है। तो पहली बात है कि जो जागृत स्थिति है, आपकी 3 स्थिति है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ऐसा समझ लो। तो मैं आपसे बताता हूं कि
जब आप जागते हैं तब प्रश्न उठता है। तो ऐसे ही पकड़ लो कि 3 स्थिति में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। उसी में आपको जागृत अवस्था में प्रश्न उठते हैं, इसलिए आपकी जागृत स्थिति है, उसी में आप अनुभव करते हैं। ऐसा मेरा ऐसे जवाब देता हूँ, ऐसा फिर अनुभव। और ग्रहण कौन करता है? तो आपका जो जागृत स्थिति है, ऐसा समझ लो। मैं शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है ऐसा, मगर अभी मैं आपको बताया कि मैं ऐसे जब आपकी 3 स्थिति है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ऐसे ही बताइए कि जब जागृत स्थिति है, सुनो, आप जागृत स्थिति है, अवेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसी में आप ग्रहण करते हैं। और मुक्त कौन है और बंधन में कौन है? तो अभी स्वप्न में बताता हूँ कि एक स्वप्न में एक पकड़ते हैं कि स्वप्न में ऐसे मैंने सुना है, वो बताता हूँ एक स्टोरी। जैसे हम लोग सत्संग में सुना है कि एक आदमी था, तो वो सो गया, ऐसे समझ लो, और उसको एक स्वप्न आ गया और उसी ने कुछ चोरी किया, ऐसे मान लेते हैं, और उसी को 7 साल की सजा हो गई, ऐसे मानते हैं ऐसा। फिर क्या हो गया कि 7 साल में 5 साल तो बीत गए वो स्वप्न अवस्था में, और 2 साल बाकी था। आप समझे ना? अभी उसी को क्या हुआ, एकदम जैसे वो बाहर की दुनिया में घंटी बजी और वो जागा। तो 2 साल का जो दुख था ना उसका जो था, तो कैसे चला गया, समझ लो। तो उसका मतलब है कि ये जो जागृत अवस्था है उसी में वो मुक्त हो गया। देखो, स्वप्न अवस्था का बंधन जागृत अवस्था में मुक्त हो जाता है। तो मुक्त कौन है? अभी आप जो ये जागते हैं और आपने कोई गुरु को प्रश्न पूछा है, ऐसा समझ लो। तो एक स्थिति होती है, देखो चेतना की जो स्तर है ना, उसी में पहली स्थिति है, ऐसे अभी वो कुछ शास्त्र की नाम नहीं लेना है ऐसा। तो 7 स्थिति पकड़ते, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ऐसे समझ लो। तो आप जैसे स्वप्न से जागे, ऐसे जागृत में कितने जागे, जागृत में आप कितने जागे हैं, ऐसा समझ लो। तो वो उसका जो प्रमाण कैसा है कि आपको बाहर की जो परिस्थिति है, सुख दुख का कितना अनुभव होता है। मान अपमान में आपका परीक्षा हो जाएगी, लाभ हानि में परीक्षा हो जाएगी। तो वो जो आदमी लाभ और हानि, समझ लो, ऐसा समझ लो, तो उसी को अपना, आप जो अभी मन की बात नहीं करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, जैसे समझ लो। तो आपको जब सुख होता है और दुख होता है, और आप जैसे ही ऐसे ही उसे उसको देख के आपका कोई स्पंदन नहीं उठता है, ऐसा, न सुख का और दुख का। तो आप बंधन से मुक्त है। लाभ या हानि, यदि कोई लाभ हो गया और फिर कोई हानि हो गई, उसी समय आप जो है वो स्थिर रहे, ऐसा समझ लो। आपकी प्रसन्नता है, आपका आनंद है, वो रत्ती भर कम नहीं हुआ, सुनो। तो समझ ला कि आप मुक्त हैं। और यदि उनमें आपको हुआ तो समझ ला आप बंधन में हैं, ऐसा समझ लो। फिर जैसे लाभ हानि, ठंडी और गर्मी, जब ये ठंडी लग रही है, ऐसा समझ लो, और गर्मी लग रही है, तो लोगों को मैंने देखा है कि जैसे बाहर से आते हैं, जैसे घर में मैं किसी के घर जाता हूँ और कोई बाहर से आया तो उसको गर्मी लगती है, ऐसे आप घर में, फिर वो पंखा फास्ट कर देता है, ऐसा समझ लो। तो मैं उनको बोलता हूँ, ऐसे मैं उनके घर में हूँ, तो बोलता हूँ पंखा को बंद करो। तो बोलते हैं, अरे गुरुजी बहुत गर्मी लग रही। तो मैंने बोला, ये गर्मी का एहसास तो करो, और क्या होता है उसी के देखो। देखो लोग क्या करते हैं, सुख से अच्छा मोहब्बत करते हैं, अच्छे प्रेम करते हैं, और दुख से दूर हो जाते हैं, ऐसा समझ लो। लाभ होता है, लाभ लाभ, और हानि में लोग डर जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो ये संसार में जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये जो 3 चीज द्वंद्व का अनुभव है, ऐसा जीव मनुष्य है उसको ऐसे समझ लो, सुख दुख लाभ हानि का अनुभव है। तो इसीलिए जो है, तो मुक्त कौन है? तो जिसी को कोई भी, जैसे मैंने बताया कि उसी में यदि आपको कोई आपका, आप जो है वो स्थिर रहते हैं, ऐसा समझ लो, तो समझ लो आप मुक्त है। और यदि आपको जो तकलीफ होती है, समझ लो, तो आप बंधन में है, ऐसा समझ लो। तो ऐसा मैंने, आपने पूछा था कि शास्त्र में तो ये प्रश्न लिखा है, मगर प्रत्यक्ष जो अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति के रहस्यमय ज्ञान है। तो आपको 3 चीज को समझना होगा।
आपको क्या करना होगा, 3 चीज को समझना होगा। स्वप्न अवस्था, पहले जागृत अवस्था को जानो, आपकी अवस्था को जानो, फिर आप जागते हैं ना तो स्वप्न अवस्था के बारे में सोचो। आप जो स्वप्न कौन देखता है, आप सोचो, सिर्फ ऐसा समझ लो स्वप्न में क्या हो रहा है उसके बारे में, ऐसे वो उसको बोलते हैं मनन करो, चिंतन मनन करो। आप सोचो कि स्वप्न कौन देखता है, स्वप्न क्या है, फिर सो कौन जाता है, वो चिंतन करो। जब आप चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो चिंतन ही आपको क्या है मालूम है, वो रहस्य को प्रकट कर देगा। ऐसा ये जो रहस्य की बात है, तो यदि किसी को कुछ नहीं जानना है शास्त्र में, तो ये 3 स्थिति को तो आपको मालूम है, उसमें कोई शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको आपका अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप जागे हैं, आपने स्वप्न देखा है और आप सो गए थे। तो वो एकदम ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ऐसे समझ लो, मैं एनलाइटनमेंट भी नहीं बोलूँगा, ये जो प्रश्न का जवाब है वो जवाब उसी में है। तो आप 3 जो स्थिति है, जागृत अवस्था में क्या होता है, मैं अभी आपसे जैसे चर्चा कर रहा हूँ। जागृत अवस्था में जैसे आप जागते हैं तो आपको जैसे भूख लगती है, ऐसा समझ लो, ऐसे जागने के बाद नहीं लगती है, थोड़े समय के बाद भूख लगती है, आहार। फिर आप जागते रहते तो फिर निंद्रा भी होती है। जागृत अवस्था का अनुभव आपको मालूम है, जागृत में आप जब जैसे नींद से जागे तो आहार, फिर निंद्रा। आप समझते हैं कि नींद भी आती है, एक समय के बाद नींद भी आ जाएगी। ऐसा समझ लो, कितने, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप जागे ना, 24 घंटा, फिर नींद आएगी। तो उसका आपका अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा जागृत फिर स्वप्न। जागृत में बात कर रहा हूं, इसलिए जागृत में आपका एक अनुभव है कि आहार, फिर निंद्रा, भय। आपने देखा हो, आप जागे तो वो भय का भी अनुभव होता है। जैसे समझो बच्चा है तो उसको कोई लेसन नहीं किया है, उसको भय लगता है। आपको जैसे भय, वो कभी कभी भय जो है इनबिल्ट होता ही है, ऐसा समझ लो। तो ये भय का भी अनुभव होता है जागृत में, आहार, निंद्रा, भय। और फिर जो ये मैं आपसे बता रहा हूँ, तो ये जो अनुभव है मैथुन, तो ये जो चीज का हर एक को अनुभव होता है, तो ये जो वृत्तियां है, समझ लो, तो ये निम्न वृत्तियां है। जो अनुभव आपका तो प्रत्यक्ष अनुभव है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, उसका मतलब उससे परे यदि आप उठते हैं, सुनो, तो वो आपको आपकी चेतना को थोड़ा ऊपर ले जाना है। सुनो, तो जब भूख लगती है तो सोचो किसको भूख लग रही है। देखो सोचो, अभी शास्त्र की कोई बात नहीं करना, आपने बताया तो मैं आपसे बताऊं, भूख लग रही है तो सोचो कि किसको भूख लग रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा समझ लो। एक बार मुझे बराबर याद है, 10 साल पहले की बात करता हूँ, एक महसाणा है, ऐसा गुजरात में महसाणा में एक आंबलियासण करके गांव था। वहाँ लोगों ने मुझे बुलाया था और मुझे बोला कि गुरुजी आप कुछ लेक्चर दीजिए। तो फिर शाम का टाइम में लोग इकट्ठे होते हैं गांव में, तो 9 बजे के बाद लोग इकट्ठे हुए। इसमें से एक माताजी ने मुझे आके बोला कि मेरे जो पीठ में दर्द रहता है, ऐसा समझ लो। मैंने बोला बैठो, लेक्चर में जैसे जैसे कुछ बातें आएगी तो मैं आपको बता। इतने में एक बड़ा विद्वान जैसे आ गया और उसने बोला, बोले गुरुजी बिफोर यू स्टार्ट योर लेक्चर, जब आप आपका लेक्चर शुरू करो उसके पहले मुझे बताओ कि भूख किसको लगती है। ऐसा तो शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि वो जो ऐसा है, मगर मैंने उनको जो बताया कि ये जो जिसको कमर का दर्द होता है उसी को ही भूख लगती है, समझना। वो उस दिन मैंने बताया तो वो सब बोलते गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला जब ये समझ लो, आप पहले समझ लो कि दर्द किसको होता है, ऐसा समझ लो। फिर उसने चिंतन किया, मेरा 3 दिन का वहाँ में ऐसे शिविर लोगों ने रखा था। फिर वो जाके उसने चिंतन किया, उसमें कोई ना अध्यात्म आता है, फिर उसके कोई सत्य का स्पर्श हुआ, देखो। और दूसरे दिन इतना आनंद में था, वो आके मुझे ऐसे जो श्रद्धा से लोग पैर छूते, श्रद्धा से, उसमें कोई ऐसा नहीं, उसने बोला गुरुजी कल आपने जो जवाब दिया मेरे अंदर से कुछ न कुछ बदलाव आ गया। तो देखो ये जो वीडियो आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगा ना, उसमें कोई अध्यात्म की बात करता हूँ, आपकी अनुभूति क्या है वो मैं बताता हूँ। आपने पूछा है करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं शास्त्र में तो सब बात है और आप शास्त्रज्ञ लगते हैं। उसने बताया कि आप इनका शास्त्रों में भी उत्तर है, मगर मैं चाहता हूँ ऐसा समझ लो कि आप अपने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभूति। तो देखो अभी जो मैंने बताया
कि आहार भूख किसको लगती है उसके बारे में सोचो। निंद्रा नींद किसको आती है, भय किसको लगता है, ऐसा समझ लो। और जो मैथुन है, ऐसे प्रेम भाव से बता रहा हूं, तो उसके बारे में सोचो। यदि आप उसी स्थिति में समझ लो थोड़े परे है ऐसा समझ लो, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अवेकन होगी, जागृत हो जाएगी। तो ऐसे पहले जो वही बोलते हैं सही जागरण होगा, आपका जीवन में जागरण होगा। तो ये आपको मैंने बताया कि जागृत अवस्था में जागरण। फिर दूसरा आता है स्वप्न अवस्था है। तो आपकी जो स्वप्न में क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ कि जैसे स्वप्न में ऐसा नहीं कि यही स्वप्न आएगा, तो स्वप्न हो जाने के बाद आप उसके बारे में सोचिए। स्वप्न क्यों आया, कैसे आया, क्या हो गया, ऐसे जब आप सोचेंगे, सोचते सोचते ऐसे समझ लो आपका जो आपकी जो चेतना है एहसास वो बदल जाएगी। सुनो, और आपका जो ये जो स्थिति है ना आपका, आप अपने आप शांत होने लगेंगे, आप अपने आप जो रिएक्शन आपका कम हो जाएगा। और तीसरी स्थिति है सुषुप्ति है, ऐसा समझ लो। तो सुषुप्ति के बाद अब आप जागते हैं, तो ऐसे दो स्थिति हो गई, आप सुषुप्ति में जाते हैं और सुषुप्ति में से बाहर आते हैं। तो दो स्थिति के बारे में चिंतन कीजिए, चिंतन। जब आप चिंतन करेंगे, जब चिंतन करने से आपको ये सत्य की साक्षात्कार हो जाएगा। देखो, तो एकदम सिंपल आपका प्रश्न था ऐसा, और शास्त्र में तो लिखा है, मगर मैंने उसी में से आपका जीवन, आप जब सुनने वाले सभी लोग, जो प्रश्न तो एक मित्र ने पूछ लिया उसका मतलब नहीं उसका ही जवाब है, ये सबके लिए जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कुछ सत्य को पाना चाहते, मैं सत्य की भी बात छोड़ दो, कोई जीवन में ऐसा कुछ है जो रहस्य है, वो गूढ़ है, उसी को जानना चाहते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो देखा है ऐसे समझ लो 3-4 बार देखना है। ऐसे ये वीडियो है ना, उन्होंने ये भाई देखो 17 मिनट हो गई ऐसा समझ लो, तो ऐसे 20 मिनट का वीडियो होगा, ये लंबा होगा, क्योंकि मित्र ने बताया कि 5-10 मिनट से और बोलना। तो भी मैंने ऐसे प्रेम भाव से बताया। अभी कंक्लूड करता हूँ, सारांश बताता हूँ। 3 चीज, जागृत अवस्था आपको मालूम है, स्वप्न अवस्था आपको मालूम है, और सुषुप्ति अवस्था आपको मालूम है। जब आप जागते हैं ना, तो क्या होता है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, उसके बारे में सोचिए। ओ किम, जैसे अभी मैं संस्कृत में गलती से बोल दी जाने वाला था, आपके हिसाब से किम प्रेषितम मना, मगर वो जाने दो। आपको भूख लगती है तो कैसे लगती है, सुनो, ऐसा समझ लो। तो इसका जैसे करेंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। देखो, ये जीवन में लास्ट जो इसमें है कि मुक्त कौन है और बंधन में कौन है, तो ये प्रश्न के बारे में चिंतन करने से आप बंधन और मुक्त से दूर हो जाए। फिर स्वप्न अवस्था की बात करता हूँ। तो स्वप्न जो अवस्था है उसके बारे में सोचिए कि कौन स्वप्न देख रहा है, ऐसा स्वप्न क्यों है। ये जागृत अवस्था में ऐसे आंखें बंद करके बैठ के सोचिए, चिंतन कीजिए। सुनो, ऐसा वो चिंतन ही है ना, तो वही ध्यान है, समझ लो। ऐसा ध्यान की बहुत परिभाषा है, मगर आप जो है, आप मेरे हिसाब से आप एक, मेरे हिसाब से तो आप गुरु ही है, ऐसा तत्वज्ञ नहीं, आपको तत्व का बोध हो चुका है, ऐसे ही मैं मान लेता हूँ। ऐसा अब बोलते नहीं गुरु जी ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरी बात को मान के मान लो कि मुझे तत्व का बोध हो चुका है। प्रश्न तभी उठता है ना, तब आप स्थिति आती है, तो आपकी ये स्थिति है। तो चलो, अच्छी बात है। तो फिर स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में चिंतन कीजिए, और चिंतन से जो परिणाम आएगा उसी से आप मुक्त हो जाएंगे, और बंधन से मुक्त होके आप जीवन मुक्ति का, अपने ऋषि मुनियों ने यही बताया कि आप मृत्यु के बाद मुक्त होने की बात मत करो, जीवन मुक्त हो जाइए। तो चलो, अभी इतना ही रखते हैं, जैसे 20 मिनट होने के लिए आया। तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओम नमः।